आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चौकीदार की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए एक क्रैश कोर्स शुरू करा हुआ है। उसके रिलेटेड हमने पहले 5-6 वीडियो अपलोड कर दिए जिन पे हमें आपका मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन मुझे उम्मीद है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें आपका साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं पहले से एक ही बात पर जोर दे रहा हूँ, सिलेक्टिव क्वेश्चन, सिलेक्टिव अप्रोच। भले आपको लग रहा हो मैं कम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्टिव अप्रोच के साथ पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे गांधी युग। गांधी युग हम उनका जन्म, माता पिता, ये सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं और ये एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। हम वहीं से पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जब गांधी जी इंग्लैंड से भारत लौटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और महात्मा गांधी भारत में कब लौटते हैं? दोस्तों महात्मा गांधी भारत में आते हैं 9 जनवरी को। ठीक है, उसे आज भारत सरकार ने प्रवासी दिवस के रूप में मना रही है, घोषित कर रखा है कि वो प्रवासी दिवस है, क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी भारत लौटे थे। तो दोस्तों कब लौटे थे महात्मा गांधी भारत? 9 जनवरी 1915। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद वो जो उनका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? 1917 में। 1917 में क्या होता है दोस्तों? चंपारण का जिला है बिहार में। ठीक है दोस्तों, वहां पे दोस्तों क्या चल रहा होता है चंपारण में? वहां पे किसानों को वहां पे ना सूखा पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो किसान होते हैं उनकी इनकम नहीं होती, लेकिन जो अंग्रेजी सरकार होती है वो बहुत निर्दयी होती है और क्रूरता की हदें पार करते हुए उन पर जो किसानों के ऊपर टैक्स होता है वो टैक्स कम नहीं करती। एक तो पहले से किसानों ने कर्जा ले रखा होता है, ऊपर से सूखा पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो वहाँ की जो किसानों की माली हालत है वो खराब हो जाती है। तो किसान चाहते हैं कि जो उनका लगान जो सरकार ने लगाया उसे खत्म कर दिया जाए, जब तक कि सूखा पड़ रहा है सामान्य स्थितियों में ही लगान लिया जाए। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ये सब नहीं मानती। उसी सिलसिले में गांधी उनकी सहायता करने के लिए वहां जाते हैं। वो वहां जाकर अपना पहला सत्याग्रह करते हैं। तो दोस्तों कब करते हैं महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह? 1917 में। कहा करते हैं? चंपारण बिहार में। ठीक है दोस्तों, वहां पर उनकी एक मुलाकात उनके राजनीतिक गुरु राजेंद्र प्रसाद जी से होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम चलते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी 1918 में चल जाते हैं। वहां पर क्या होता है? 1918 में अहमदाबाद में वो हंगर स्ट्राइक करते हैं। जो वहाँ के अहमदाबाद में एक मिल होती है, वहाँ के जो मजदूर होते हैं उन्होंने आंदोलन करा होता है कि हमें 35% बोनस दिया जाए। लेकिन जो अंग्रेजी हुकूमत है या मिल मालिक है वो उन्हें नहीं दे रहे होते। इसी के रिलेटेड जाकर महात्मा गांधी वहां पर जाकर पहली भूख हड़ताल करते हैं दोस्तों। वो 35% बोनस जो मिल वर्कर होते हैं उन्हें दिलवाते हैं, जिससे महात्मा गांधी ख्याति पूरे भारत में फैलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करें, 1915 में भारत आते हैं। 1997 में चंपारण में किसानों के हक में एक सत्याग्रह करते हैं, वो उनका पहला सत्याग्रह होता है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में आ जाते हैं दोस्तों। अहमदाबाद में हंगर स्ट्राइक करते हैं। मुद्दा क्या होता है? वर्कर और जो मिल मालिक होते हैं उनके बीच में मुद्दा होता है वे बोनस का। ठीक है दोस्तों, तो ये वो जो महात्मा गांधी क्या करते हैं, जो वर्कर होते हैं उनकी मांगों को मनवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसी कड़ी में वो आगे बढ़ते हैं। 1918 में महात्मा गांधी पहुंचते हैं खेड़ा। ठीक है दोस्तों, वहां पर क्या करते हैं? वो असहयोग आंदोलन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वहां पर उनकी मुलाकात किससे होती है? सरदार पटेल से। इसी कड़ी में दोस्तों आपको बता दूं, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है? असल में उनका नाम वल्लभ भाई पटेल आपको पता है, तो लेकिन उन्हें सरदार की उपाधि वहीं पर खेड़ा में जो महिलाएं होती है गुजरात की, जो इस सत्याग्रह में भाग ले रही होती है, वही उन्हें सरदार की उपाधि देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी कैसे चल रहे हैं? 15 में भारत आते हैं, 17 में चंपारण में विद्रोह करते हैं, 18 में अहमदाबाद में विद्रोह कह दिया मैंने, सॉरी दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं 1917 में पहला चंपारण में। उसके बाद 18 में हंगर स्ट्राइक पहली भूख हड़ताल करते हैं अहमदाबाद में। उसके बाद वो आ जाते हैं खेड़ा में, यहाँ पर वो अपना सत्याग्रह का जो कह लीजिए या फिर असहयोग आंदोलन करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आ जाते हैं 1919 में। 1919 में महात्मा गांधी रोल एक्ट का विरोध करते हैं, क्योंकि रोल एक्ट जो होता है वो आपको पता होगा किस तरह होगा, क्या होता है रोल एक्ट में। असल में वहां पर ना तो किसी को कोई चेतावनी दी जाती है, ना कोई मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करा जाता है, उसको सीधा ही जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी वकालत के या कुछ भी उसका पक्ष सुने हुए। ऐसा ही एक कानून आज भी भारत सरकार के कानून में है। आपको पता होगा उस कानून का क्या नाम है, तो कमेंट में आप उस कानून का नाम बताएंगे कि आज का रोलेट एक्ट से मिलता हुआ कानून कौन सा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाता है
और जेल में डालने के बाद महात्मा गांधी को सजा होती है 6 साल की, लेकिन वो 2 साल के अंदर ही बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद वे 1922 में फिर से असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं जेल से बाहर आने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ, और साथ ही खिलाफत आंदोलन में भी भाग लेते हैं। लेकिन 1922 में जब वो असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, उसमें चोरा चोरी की घटना हो जाती है। चोरा चोरी घटना में क्या होता है, जो आंदोलनकारी होते हैं वो जाकर एक थाने को फूंक देते हैं, तो उसके अंदर कुछ पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए गांधी इस घटना से आहत हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है गांधी जी अहिंसावादी थे। ठीक है दोस्तों, तो वो चोरा चोरी घटना से आहत होकर असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, जो 1919 से 1922 तक 3 साल तक लगातार चल रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये आंदोलन 3 साल जैसे चला था, उसी तरह गांधी जी अगर इसे चलने देते या वापस ना लेते, तो हो सकता था भारत 1947 से पहले ही आजाद हो जाता। लेकिन दोस्तों वो सब दार्शनिक बातें हैं, उन सब बातों में ना पढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 1924 में गांधी जी जो होते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं बेलगाम में। ठीक है दोस्तों, ये पहली और आखिरी बार होता है जब गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये बेलगाम का जो सेशन होता है, ये किस लिए बुलाया जाता है? असल में आपको पता है कांग्रेस 2 पार्ट में बढ़ चुकी होती है, नरम दल और गरम दल। इन दोनों को एकजुट करने के लिए ये बेलगाम का सेशन बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं 1931 में। यहाँ क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट। दोस्तों आपको पता होगा ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, गांधी इरविन पैक्ट। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, या गांधी जी की वजह से ही भगत सिंह को फांसी हुई। वो यही गांधी इरविन पैक्ट है, जिसकी वजह से गांधी जी के ऊपर ये इल्जाम लगता है। असल में दोस्तों हुआ क्या था, मैं आपको बताऊं हुआ क्या था। दोस्तों गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। गांधी जी वकील तो होते हैं, काफी बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज चालबाजी खेल जाते हैं उनके साथ में। अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, या इरविन कह लीजिए, वो क्या करता है, वो गांधी जी को कहता है कि हम जितने भी राजनीतिक अपराधी हैं उन सबको रिहा कर देंगे, उन सबकी सजा को माफ कर देंगे। तो गांधी जी उसकी बात को समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहा है। असल में वो क्या करता है, सभी राजनीतिक कैदियों को तो उनकी सजा माफ कर देता है, रिहा कर देता है। लेकिन क्या करता है गांधी, वो इरविन क्या करता है, वो महात्मा जो भगत सिंह होते हैं उनके ऊपर जो मुकदमा होता है वो फौजदारी का हो जाता है। बस क्या, क्योंकि उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, तो उन्हें राजनीतिक ना मानकर उसे फौजदारी मानते हैं और उनकी सजा को माफ नहीं करते, उन्हें समय से पहले फांसी दे देते हैं। ये कहना गलत होगा दोस्तों कि गांधी जी ने कोशिश नहीं करी थी। गांधी जी ने अपनी तरफ से कोशिश करी थी भगत सिंह को बचाने की, और ये चीज काफी कंट्रोवर्शियल है इसमें भी, क्योंकि भगत सिंह भी नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी की सजा माफ हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, 1932 में चलते हैं। दोस्तों यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो वो होते हैं रैमसे मैकडोनल्ड होते हैं, वो कम्युनल अवार्ड पेश करते हैं। दोस्तों कम्युनल अवार्ड में क्या होता है, असल में आपको मैं बताना चाहूंगा कम्युनल अवार्ड है क्या। कम्युनल अवार्ड में रैमसे मैकडोनल्ड ये व्यवस्था कर देते हैं कि जो मुस्लिम है जो मुस्लिम है वो अलग इलेक्शन लड़ेंगे, SC ST है वो अलग लड़ेंगे, हिंदू है वो अलग लड़ेंगे। तो दोस्तों यहीं पे गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में विवाद हो जाता है। विवाद कह लीजिए, मतभेद कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, क्या होता है, अम्बेडकर जी का मानना होता है कि जो SC ST है उन्हें क्या करा जाए, SC ST को अलग से निर्वाचन, जो मतलब मैकडोनल्ड के हिसाब से ही उन्हें अलग से जो है व्यवस्था, अलग से इलेक्शन लड़ने के लिए उनके लिए स्थान दे दिया जाए। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि हाँ, जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, उन्हें तो आप दे दीजिए, कम्युनल अवार्ड के हिसाब से व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन जो SC ST है उन्हें आप हिंदू से अलग मत कीजिए। लेकिन अम्बेडकर जी का मत होता है कि जो SC ST है उनका शोषण किसने करा, उनका शोषण तो हिंदुओं ने करा है, माइनॉरिटी ने नहीं करा है, हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में ही उनका शोषण हुआ है, तो इसलिए उन्हें अलग रखा जाए। यहीं पे उनमें विवाद होता है, बाद में सहमति बनती है रिजर्वेशन पे ही, जो जैसा कि आजकल चल रहा है उसी तरह से कुछ स्थान SC ST के लिए रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, गांधी जी 1933 में हरिजन साप्ताहिक अखबार भी चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम आ जाते हैं 1939 और 1942, 3 साल तक जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। इसमें महात्मा गांधी अंग्रेजों की सहायता करते हैं, क्या कहकर कि हमें इस वक्त हमारा दुश्मन कठिनाई में है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में तो आप सबको पता ही है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में क्या होता है दोस्तों, करो या मारो का नारा महात्मा गांधी देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस भारत छोड़ो आंदोलन 47 तक चलता है और भारत आजाद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में चलो दोस्तों गांधी जी का जो युग है, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सब यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चल रहे हैं। आगे क्या होता है कि कुछ और छोटे छोटे
टॉपिक जो बच जाते हैं गांधी जी से रिलेटेड, जैसे कि राष्ट्रपिता। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहां से कहा था? जर्मनी से, एक रेडियो प्रसारण के दौरान। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कायदे आजम। कायदे आजम किसको किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। और ये उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जादूगर। जादूगर किसने कहा है दोस्तों? महात्मा गांधी को जादूगर किसने कहा है? ये कहा है शेख मुजीबुर रहमान ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक नंगा फकीर भी महात्मा गांधी को कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? चर्चिल के द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने वो सब आपको कवर करा दिए हैं। आप इन सबको अच्छे से कवर कर लेंगे और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, अच्छे से इनको रिवीजन कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आप इनको बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको यकीन ना हो कि मैंने महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो आप गूगल पर जाकर या कहीं भी जाकर गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। आपको अगर 10 में से 7 क्वेश्चन आप ना बना ले, तो आप कह देना कि आपने सही नहीं कराया, कमेंट में आप बता देना। ठीक है दोस्तों। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं और आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि हमें और आगे जाकर हौसला मिल सके कि हम और अच्छी वीडियो आपके लाएं। दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत कर क्रक्स निकाल रहा हूँ, बहुत टॉपिक जो है वो सिलेक्टिव बना रहा हूँ आपके लिए, मेहनत कर एग्जाम को एनालाइज, लगातार एग्जाम को एनालाइज कर रहा हूँ जो पहले हुए प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।